अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज बहुत ही दिलचस्प मौजू कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के एहतजाजी इजलास में भाजपा की कार्यकर्ता खातून ने जो हंगामा खड़ा किया, इस पर संजीदगी से बात करनी होगी और समझने की कोशिश करनी होगी कि किस तरह की निचली सतह की सियासत भाजपा करने की फिराक में होती है। खैर, पहले बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के एहतजाज की, जो बेलगाम में रखा गया था। रियासत के तमाम बड़े लीडरों के साथ मरकजी लीडर भी आज शरीक रहे। संविधान बचाने की मुहिम तो वैसे भी कांग्रेस की जानिब से चलाई जा रही है, लिहाजा संविधान के साथ आसमान को छूती महंगाई पर भी आज का इजलास रखा गया था। और इसमें 2014 से पहले की अनाज, गैस, बिजली, किराया, डॉलर के मुकाबले में गिरता रुपया क्या अहमियत रखता था और अब किस हद तक महंगाई का ग्राफ बढ़ चुका है। भाजपा ने तमाम मुद्दों को कैसे गायब कर मुल्क का असल मुद्दा ही हिंदू मुसलमान बना दिया, इस पर भी तकरीबन कायदों ने अपनी बात रखी। कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला, वजीर रियासत मोहतरमा लक्ष्मी हेब्बारकर, वजीर सतीश जारकिहोली साहब, एमएलए बेलगाम आसिफ राजू सेठ साहब, डीके शिव कुमार, वजीर आला सिद्धरामैया, नासिर हुसैन साहब, इस तरह तमाम लीडरों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए महंगाई भाजपा के दौर में किस हद तक बढ़ चुकी है बताया। क्या भी दोबारा भाजपा को जिताना चाहते हो का सवाल भी तमाम इश्तिहारात में आपने देखा होगा। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई, 2 मिनट का मौन भी रखा गया। हर बड़ी तादाद में कांग्रेस कारकुनान ने हिस्सा लिया था, खासकर इसमें खवातीन शरीक रही। कोई भी सियासी पार्टी हो, अगर अपने मुद्दों को अवाम के सामने सलीके से रखती है तो उसकी सराहना भी होनी चाहिए। अब जब वजीर आला सिद्धरामैया अपनी बात कर रहे थे तो अचानक कुछ भाजपा के कार्यकर्ता, जो खातून है पहले से ही बैठी हुई थी, सिद्धरामैया धिक्कारा, इस तरह नारेबाजी करने लगी। एक तरह का हंगामा पिछली सफों में बरपा हुआ। उन खातूनों को वहां से बाहर लाया गया। भाजपा की सरिता केकरे, उसका नाम बताया जा रहा है, जो जानबूझकर इस ड्रामे को अंजाम दे रही थी। ये भी सभी जानते हैं कि इसके पीछे का क्या मकसद हो सकता है। आज इसी पर बात करते हैं कि किस तरह दोगला रवैया, यूं कहिए कि अपनी गलतियों को दूसरे के सर थोपने का जो हुनर भाजपा वालों ने हासिल किया है, उसी का ये भी एक नमूना कह सकते हैं आज देखने को मिला। बात उससे ही शुरू करते हैं जिस मौजू को लेकर हंगामा बर्पा किया गया। अपना सियासी कद या खातून शायद बढ़ाना चाहती हो, लेकिन जिस तरह का तमाशा किया गया है, इससे कांग्रेस को तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सभी जानते हैं कि कर्नाटक में भाजपा अपना वजूद कायम रखने की लड़ाई लड़ रही है। खुद भाजपा में भी अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं। भाजपा की उस कार्यकर्ता को पुलिस ने हिरासत में लिया। मैं खुद भी उस जगह पर मौजूद था। एक तरह का तनाव वहां पर नजर तो आ रहा था और भाजपा कार्यकर्ताओं को लेकर कांग्रेसी भी गुस्से में थे। अगर जल्दी पुलिस उस खातून को गाड़ी में ना ले जाती तो शायद खातून की पिटाई भी हो सकती थी। लिहाजा वजीर लक्ष्मी हेब्बारकर भी वहां पहुंच चुकी। यकीनन कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा, पर सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर उस खातून को क्या प्रॉब्लम थी। समझ में ये आया कि वजीर आला सिद्धरामैया ने पहलगाम को लेकर जो हाल ही में बयान दिया था, उसकी वो मजम्मत भाजपा कार्यकर्ता करना चाहती थी। असल बात को यही समझना होगा कि पहलगाम हमले को लेकर पूरा देश सदमे में था और हमारे वजीर आला सऊदी का दौरा रास्ते में ही छोड़कर बिहार चुनाव के लिए पहुंचे। मतलब कितना संजीदा हमारे वजीर आजम है, इससे मालूम होता है। आज एमएलए अभय पाटिल ने भी पहलगाम के दर्द का इजहार करते हुए कहा कि पहलगाम में 26 लोगों को मारा गया और कांग्रेस बेलगाम में तमाशा कर रही है, लेकिन असल तमाशा तो भाजपा पूरे देश में कर रही है। दरअसल ये एक तरह से भाजपा की बौखलाहट है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा चूक को लेकर पूरा देश गृह मंत्री अमित शाह और वजीर आजम मोदी से सवाल पूछ रहा है। एक और अहम बात ये भी आपको नजर आई होगी कि जब से पहलगाम हमला हुआ है, जो लोग पहलगाम में थे, यानी कि वहां पर जो सैलानी थे जो वापस वहां से आ रहे हैं, वो तमाम तो कश्मीरियों की तारीफ कर रहे हैं। अपने बेटे, अपने भाई बहन की तरह उनकी मेहमान नवाजी की बात वो मीडिया में आकर बता रहे हैं। अगर कोई उछल कूद कर रहा है तो भाजपाई जो वहां न गए हैं और ना ही उन्होंने कभी कश्मीरियों की मेहमान नवाजी का उन्हें कुछ पता हो, लिहाजा जो नहीं गए वही लोग ज्यादा तमाशा खड़ा करें। बात पहलगाम की आती है तो जो सवाल उठाए जा रहे हैं और इसका किसी भी भाजपा वालों के पास जवाब नहीं है कि सुरक्षा की इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, कहाँ थी फौज। और जब दहशतगर्दों ने हमला किया तो वहां के मुकामी लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सैलानियों को बचाया, पर भाजपा को हिंदू मुस्लिम करना था तो बजाय कश्मीरियों की तारीफ करते और दहशतगर्दों के सर काट के लाते, भारत के ही मुसलमानों से बदला लेने का नैरेटिव चलाने लगे। और खासकर गोदी मीडिया भी इसमें पेश रही। सबसे ज्यादा नफरत फैलाने में भाजपा, या अगर खास तौर से छत्तीसगढ़ भाजपा की वो तस्वीर तो आप सभी ने देखी होगी कि जाति नहीं धर्म पूछा गया। लिहाजा अब जब कांग्रेस महंगाई पर अवाम की
तवज्जो दिलाना चाहती है तो भाजपा को इन मुद्दों से मुश्किल हो जाती है। भाजपा इन मुद्दों पर मुकाबला नहीं कर सकती। भाजपा ने भी महंगाई पर प्रोटेस्ट आंदोलन करने की कोशिश की, पर जिस पार्टी को सिर्फ धर्म की ही राजनीति आती है, अब उन मुद्दों पर अच्छी बैटिंग तो कर नहीं सकती। इसको इन्होंने समझ लिया। कांग्रेस की इतने बड़े इजलास में भाजपा कारकुनान का पहुंचना भी इनकी नाकामी की वजह कह सकते, क्योंकि बौखला हुए हैं। सीधे सवाल जवाब भी हालात पर किए जा सकते थे, लेकिन झूठ पर मबनी हुकूमतें सहारे भी उसी तरह के तलाशते हैं। यकीनन भाजपा अगर धर्म की राजनीति को छोड़कर अगर मुद्दों पर सियासत करती है तो नफरती एजेंडों को तलाशने की जरूरत नहीं पड़ती, पर शॉर्टकट तो इन्हीं नफरती रास्तों से मारा जा सकता है। भाजपा का वजूद तो 1980 में हुआ था, पर इन्हें ताकत मिली राम मंदिर बाबरी मस्जिद मसले से, और अब तक 2 सीटों से लेकर 303 तक का सफर किसी इंसानी हमदर्दी या इंसानियत के खिदमत से हासिल नहीं हुआ, बल्कि नफरत के शोलों पर ही तो सियासत की रोटियां सेकने में मजार है। पर नफरतें कहां जीतती है? भले आप वक्ती तौर पर ढोंग जरूर कर सकते हैं। पहलगाम हमले को लेकर सवालात के घेरों में तो भाजपा है। यूपी के लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ पर मोदी शाह पर सवाल करने से मुकदमा बनाया गया। आसाम में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, वहां के पत्रकारों पर तक मुकदमे दायर किए गए। कहने का मतलब, जब भी पोल खुलने लगती है या सच्चाई बाहर आने लगती है तो बौखलाहट का मुजाहरा भाजपा करने लगती है। पहलगाम हमले को लेकर देश भर में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश भी की गई। हाल ही में अगर बंबई की भी बात की जाए तो भाजपा के एमएलए ने इस तरह की घटिया हरकत को अंजाम देते हुए सड़क पर ठेला लगाने वालों को मारा गया जो मुसलमान थे। पर अब देश की आवाम हकीकत को जानने लगी है। कौन ड्रामा कर रहा है, कौन हकीकत बयान कर रहा है, समझ में आ रहा है। हिंदू मुस्लिम का नाटक अब भाजपा के लिए बूमरैंग साबित हो रहा है। लिहाजा गोदी मीडिया भी अब अपना ट्यून चेंज कर चुकी है। मुल्क भर में कश्मीरियों पर हमले की मजम्मत की जा रही है, क्योंकि आवाम हमले नहीं कर रही, बल्कि सिर्फ भाजपाइयों का ही इसमें हाथ नजर आ रहा है। क्योंकि जो मुकामी मुसलमान है या कश्मीरियों पर आवाम हमले नहीं कर रही, जितने भी हमले किए जा रहे हैं उनमें भाजपाइयों का ही हाथ नजर आ रहा है। एक नहीं, सैकड़ों वीडियोस हमने देखे और सोशल मीडिया पर वायरल है कि वहां कश्मीरियों ने अपने घर के लोगों की तरह देखभाल और खिदमत को अंजाम दिया। तकलीफ सिर्फ नफरती गिरोह को हो रही है, क्योंकि जब मोहब्बतें आम होने लगती है तो नफरती गिरोह तकलीफ में आ जाते हैं, और यह तकलीफ उस वक्त जरूर होती है जब झूठ बेनकाब होने लगता है। पहलगाम के बाद बजाय कश्मीरियों की पूछताछ के लिए वहां जाते, पर वजीर आजम मोदी बिहार चुनाव में गए, क्योंकि मोदी हमेशा चुनाव के मूड में ही रहते हैं। कुल आज के मौजू का लबोलबाब यह है कि कांग्रेस के इजलास में पहलगाम का दर्द बयान करते हुए पाकिस्तान डाउन डाउन कहने वाली भाजपा ही इतना जरूर समझना चाहिए कि पहलगाम पर और हमदर्दी भाजपा बटोर नहीं सकती। और यह कहना तो और भी ज्यादती होगी कि टेरर इन पहलगाम और कांग्रेस तमाशा इन बेलगाम, क्योंकि कटघरे में खुद भाजपा ही है जो अब तक सुरक्षा चूक पर सही जवाब नहीं दे पा रही। भाजपा लीडर बजाय इस पर शर्मिंदगी का इजहार करते, कांग्रेस इजलास में भाजपा की कारकुन दाखिल कैसे हुई, आपकी सुरक्षा कहां है, कहना इंतहाई बेवकूफी और बचकाना बयान ही कह सकते हैं। लिहाजा आज का यह तमाशा भाजपा की गिरती साख को बयान कर रहा, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।